उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में तेंदुओं की संख्या में बड़ा भारी इजाफा हुआ है। हालत ये है कि जब संख्या बढ़ती है तो झगड़ा शुरू होता है टेरिटरी को लेकर। उसके चलते कई तेंदुए शिकार की चाह में जंगल से बाहर निकल पड़ते हैं और ऐसा ही लखनऊ के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। सीतापुर, पीलीभीत से और लखीमपुर से तेंदुए आसपास के सटे इलाकों में जो कि आबादी भरा है वहां पर पहुंच जा रहे हैं। लखनऊ के मीठानगर गांव में इस वक्त मौजूद हूं। रहमान खेड़ा ये पूरा इलाका है। यहां पर बीते एक हफ्ते से तेंदुए की मूवमेंट देखी जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए जगह जगह ट्रैपिंग पिंजरे लगाए हैं, कैमरे भी लगाए हैं ताकि मूवमेंट को कवर किया जा सके, क्योंकि ये इलाका वो इलाका है जहां पर बीते महीनों में बाघ का भी मूवमेंट हुआ था। कई हमले उसने किए थे, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे ट्रैप करने में कामयाबी हासिल की थी। अब मीठानगर के लोग दहशत में है, परेशानी में है। भैया देख रहे हैं मूवमेंट बहुत हो रहा है तेंदुए का, तो डर लगता है खेती किसानी करने में? आप लोग खेत के सामने खड़े हो सारे लोग। सर डर तो लगता ही है, जंगल भी है यहाँ। अभी कुछ दिनों पहले भी मार्च के महीने में 5 मार्च को यहाँ पे टाइगर पकड़ा गया था। वो भी जो है सर लगभग 90 दिनों के बीच में, मतलब 3 महीने रहा था। वो हमने दिखाई थी रिपोर्ट कि कैसे लोग परेशान थे। वो सर बहुत परेशान थे। ठंडी का मौसम था, लोग घरों से निकलते नहीं थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। और शाम सूरज ढलने के पहले कोई बच्चे घर से नहीं निकलते थे और दिक्कतें बहुत थी। बाघ ने जीना मुहाल कर दिया था, अब तेंदुआ आ गया। ये तो पेड़ पे भी चढ़ लेता है। हाँ, तो पेड़ पे भी चढ़ लेता है। यहाँ से जंगल जाने में जो है डर लगता है और सारे रास्ताएं बंद हैं, घर से निकलना मुश्किल है। तो खेती किसानी कैसे कर रहे हैं फिर आप? सामने लोग इकट्ठे जाते हैं क्या? ऐसा समय मिलने पे शाम जब होने लगती है तो लोग घर आ जाते हैं। उसके पहले दोपहर में 2-3 घंटे काम होता है, बाकी काम नहीं हो पाता है। अच्छा, काम नहीं हो पाता। प्रधान जी जरा आइए, आपसे भी बतिया लें। तो तेंदुए से तो बड़ा बच्चों को तो बचाना रहता होगा। भैया सही बात है। तो कैसे करती हैं? घर में दिन में बंद रखती घर में हैं? रहते बच्चों को बंद रखते हैं, क्या करें? तो ऐसे तो परेशानी होगी। कब तक बंद रखेंगे? स्कूल भी तो भेजना बड़े वाले। होगा। हाँ, स्कूल तो आना, तो स्कूल में पकड़े रहे बच्चन के यहाँ। तो आपका गांव तो कभी बाघ की चपेट में, कभी तेंदुए की चपेट में। हम लोग तो यहाँ भैया आंगनबाड़ी में हम काम करते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अभी 3 महीने हो चुका है सब। अब फिर वही तेंदुआ वाला। पहले बाघ का आपने जोखिम झेला था, तो घर वाले भेज रहे हैं बच्चों को कि नहीं? भाई बच्चे तो आ रहे हैं अभी। अच्छा। बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन डर तो रहता होगा। डर तो रहता है, लेकिन अब ज्यादा भयंकर डर रहेगा तब तो कौन भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा बच्चों को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ करता है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, उसके लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, पूरे प्रधान जी, बाघ का हमने देखा था 3 महीने बहुत परेशान रहे थे रहमान खेड़ा इलाके के कई गांवों के लोग, है ना। मूवमेंट एक गांव में नहीं था। अब तेंदुए की जो खबर है तो इससे परेशानी तो होती होगी आप लोगों को? हाँ, परेशानी तो है ही है भाई, थोड़ा बहुत तो अब शुरुआत हुई है। अगर ऐसे ही कहीं निकल गया तब तो कोई बात नहीं, अगर कोई हादसा हो जाएगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वन विभाग की क्या तैयारी रहती है? वन विभाग कितनी मदद कर रहा है आप लोगों वन की? विभाग तैयारी देख के लौट जाता, अपने इधर उधर जानकारी लेता गाँवों से, कहाँ है कहाँ क्या कर रहा है। बस कोई पिंजड़ा उसने लगा रखा हो? क्योंकि हम देख रहे थे गांव में कैमरे नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, कोई पिंजड़ा भी नहीं अभी लगा। अभी तो शुरुआत हुई, अब देखो क्या करता है वन विभाग भी। मतलब आप भी तैयारी मन बना चुके हैं कि ये लंबा रहेगा यहाँ पे? अब इस हिसाब से जो हिसाब से रह रहा है तो लंबा तो रहने। अभी एक गाय पे भी अटैक किया है गाँव में, क्यों? हाँ, सैलामों में अटैक किया था। तो अब खेती तो बड़ी प्रभावित होती होगी आपकी, है? हाँ, धान खड़ा है आप लोगों का, देख रेख तो करनी होती होगी। हाँ, देख रेख जंगल टोली बना के जाते हैं जंगल किनारे तक खेत है ना, एक एक लोग सबको अपने अपने बाग खेत जाते हैं सुबह तक। अच्छा, फिर भी मतलब तैयारी के साथ जाते हैं? क्योंकि तेंदुआ क्या होता है कि वो चुपके से घात लगाकर अटैक करता है। अरे तो अभी तक हमारे गांव में किसी को मिला नहीं है। हाँ, अभी शुरुआत हुई। तो ये गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि कितना डर तेंदुए के चलते गांव वालों में है। खेती किसानी में परेशानी आ रही है। बच्चे घरों में कैद रहते हैं क्योंकि रात में तो खतरा होता ही है। दिन के उजालों में अगर बच्चे निकलेंगे तो कहीं तेंदुए का शिकार न बने, इसकी भी देखभाल, इसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी घर वालों की होती है। तो ऐसे में बच्चों को भी घरों में कैद कर रखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो प्रयास करने चाहिए थे, गांव वालों का कहना है कि वैसे प्रयास यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके के कई गांव दहशत से भरे हुए हैं। यहां भय व्याप्त है, लोग डरे हुए हैं। ये किसी गुंडे, माफिया, अपराधी की बदौलत नहीं, बल्कि जंगल के जानवरों के चलते है। बीते कुछ महीने पहले यहां पर बाघ का आतंक था और अब तेंदुए ने कोहराम मचा रखा है।
यहाँ के लोग खेतों में जाने से डरते हैं। दिन में घरों के दरवाजे बंद रहते हैं क्योंकि बच्चों को बाहर छोड़ना उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना होगा। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहीं पर बीते रोज तेंदुए ने एक गाय पर हमला किया और उसकी जान ले ली। जो गाय चरा रहे थे वो लोग हमारे साथ मौजूद है। देखिए, ये वो स्पॉट है, यहां से तेंदुए ने अटैक करना शुरू किया था और यहां से खींच के इस रास्ते तेंदुआ गाय को ले गया था। क्या नाम है भैया आपका? आशीष यादव। अच्छा आशीष, आपकी गाय थी? जी तो यहाँ पे गाय चराने आए थे आप? जी जी कैसे हुआ था पूरा हादसा, जरा बताओ। सर, हम यहाँ पे गाय चराने आए थे। हम यहाँ से वो वाले कोने पे बैठे हुए थे। अच्छा। जब हमारे गाय को आवाज भी नहीं हमको लगी, जब हम हाँक के तरफ घर के तरफ ले जा रहे थे तो हमारी नजर पड़ी हमारी गाय नहीं है। तो हम गाय देखने लगे तो वो तेंदुआ मुझे इस झाड़ी में दबाए हुए पड़ा था। अच्छा, गाय को देखिए यहाँ पे दबाए पड़ा था? जी। हाँ। जब दबाए पड़ा था तब हमने उसको देखा, वो हमें हमारी तरफ देख रहा था। मैं बहुत घबरा गया। मतलब तेंदुए को आपने आंखों से देखा, तेंदुआ आपकी तरफ देख रहा था? जी। उसकी बड़ी पीली आंखें थी। वो उसके चेहरे पे चित्तीदार धब्बे थे, काले कलर के। जब उसको मैंने देखा तो मैं दौड़ के आगे से जाके सारे जानवर पीछे की तरफ घुमा दिए। तुरंत नीचे जाके मैंने फोन अपने घर पे किया। फोन करने के बाद में हम लोग आधा घंटे के बाद सभी लोग आ गए, हमारे यहीं पे पहुंच गए। तब हमारी बच्चियों को मार के उसके गले में निशान बने थे और मतलब अंगुरी चली जाती थी उसके अंदर। तो फिर दोबारा दूसरे दिन हम लोग सुबह देखने आए तो आधा धड़ उसका पीछे का खा चुका था। अच्छा, तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या इंतजाम किए, क्योंकि अब तो डरे हुए हो गए आप लोग? जी सर, हम लोग डरे हुए हैं। अभी उन्होंने कोई सुविधा नहीं की है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग अब बेटा, अब ये साथ में ही आपके? जी। तो आप लोग अब भैंस चराने निकलते हो तो 2 लोग निकलते हो? नहीं, 4 लोग। 4 लोग निकलते हो? अच्छा। 2 लोग वहाँ हैं। हाँ। 2 लोग हम लोग यहाँ हैं। इससे पहले यहाँ पे बाघ भी आ गया था, टाइगर भी आ गया था? जी जी। वो टाइगर जब आया था तो मेरा बड़ा वाला भाई चरा रहा था, तो मेरी गाय को, बड़ी गाय को मारा था। तो वो भी मर गई थी। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने कुछ नहीं किया। मतलब तब भी आपकी गाय पे अटैक किया था? जी। वो कहाँ घटना घटी थी? वो घटी थी यहाँ जो ये सैलामू चौरा, वो नहीं है जंगल, ये मजार के आगे थोड़ा। अच्छा। रास्ते पे उसने मारा था। तब तो ये तो बड़ी दिक्कत है, तब तो और सावधानी और सुरक्षा की जरूरत है। जी। तो अभी गांव में कैसा माहौल है? गांव में सर माहौल बहुत डरा हुआ है। सभी लोग भूकंप मचा हुआ है, कोई लोग आता ही नहीं है। सिर्फ हम लोग जानवर चराने के लिए अब कहाँ जाएंगे सर? देखिए, जानवर चलाने के लिए लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे इस कोने में जो आशीष बता रहे हैं, यहाँ पर गाय को दबाकर वो पड़ा हुआ था, यहाँ से खींच के वो आगे जंगलों की तरफ ले गया था। आशीष गाय को चराते हैं। अब इतना डर का माहौल है कि एक व्यक्ति नहीं भाई, अगर गाय को कोई चराता है, बकरियों को कोई चराने निकलता है तो 4-4 व्यक्ति एक साथ लाठी लेकर निकलते हैं ताकि तेंदुए से खुद की सुरक्षा की जा सके और साथ ही जंगली जानवरों की सुरक्षा की जा सके। हालांकि वन विभाग का दावा है कि यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं, यहाँ पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीजें यहाँ पर अभी तक वन विभाग की ओर से होती हुई नहीं देखी गई है। देखिए, ये मीठे नगर के लोग हैं, खेती किसानी करने खेतों पर आए हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम मलहे है भैया। अच्छा, आप ही के इलाके में वन विभाग ने तेंदुए की एक्टिविटी देखी, आपके गांव में एक जानवर को भी मारा जी। तो अब डर कितना है कि आप जब खेत वेतों पे बहुत है सर, डर तो बहुत है। डरने मारे कोई लोग निकल नहीं रहा है। डरा तो है मगर जानवर है, क्या करें? अच्छा, चराना तो आवश्यक पर थे, बकरी करी है। तो आपकी तो बकरी लेके चराते हैं तो अकेले आना पड़ता है फिर, या फिर किसी को साथ? हम 8-10 लोग हैं। अच्छा, 8-10 लोग का गोल। तेंदुए से बचने के लिए आप इकट्ठे आते हो? हाँ, ये इकट्ठा आते हैं सर। अच्छा। सब कोई एक तीर बैठी थे, एक तीर देख घेर के चराई थे अपन। अच्छा जी। तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत होगी। कुछ दिन पहले बाघ भी आ गया था? हाँ, पहले तो बाघ रहा है कुछ दिन पहले सर। हाँ, कुछ दिन पहले तो बाघ रहा है, बहुत दिन रुका रहा है। वो तो फिर पकड़ गवा रहा है, मगर अब ये फिर आ गवा है। अब ये लोगों की जान सांसद में। हाँ। ये गाय भी अभी एक ख्वाहिश है। अच्छा। हाँ जी। तो गाय खाई है। अम्मा, क्या नाम है? हमारा नाम है मुन्नी। अच्छा। हाँ। तो गांव में तेंदुआ है, ये बता रहे हैं गाय पे अटैक किया है, तो अकेले आती हो ये काम करने खेतों में या संग आती हो किसी के? अकेले ना, ये सबके साथ आए थे। क्यों, डर लगता है? हाँ, हम लोग है ना 8-10 जने। अच्छा। हाँ। तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत होगी। लोग जुटाओ तब खेत पे आओ, खेती पे भी असर पड़ता होगा। हाँ, और का अकेले नहीं आई थी। अच्छा, बालक बच्चे गांव में कैसे, उन्हें दिन में निकालते हो क्या? नहीं, दिन में बाहर नहीं निकलते, सब घर में रहते। अच्छा। हाँ, डेरन वाले सब घर में रहते हैं, बाहर कहाँ रहते। कब से ये आया हुआ है तेंदुआ? तेंदुआ हमका यूं नहीं मालूम कब से आवा है। काफी दिन से। अच्छा, डरे कब से हो आप लोग? डरे जब तक दिखान है गैया खावा है तब ते। अच्छा। हाँ। जब दिखा, जब उसने गाय पे अटैक किया तब से डर गए आप लोग? हाँ, जब ते डर गए। हाँ। अच्छा।
क्या नाम है भैया आपका? सूरज यादव, सूरज, कहाँ रहते हो? कसमंडी कला। अच्छा, अभी तेंदुए की जो खबरें हैं तो यहाँ से रोज निकलना होता है और इसी इलाके में वन विभाग मानकर चल रहा है कि तेंदुए का मूवमेंट है, यस, तो डर लगता है? हाँ डर तो लगता है, बहुत डर लगता है। बट अभी हाल ही में तो इधर देखने को नहीं मिला, एक बार आया था तो पकड़ लिया गया था। अभी तो बाघ भी आया था जनवरी हाँ, सर्दी के सीजन बाघ में। आया था। अभी ये जो सैमाबाद अपना पुलिया है ना, उससे थोड़ा अंदर वो मेमून नगर ढाल है, वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि इस जंगल जो है ना उधर, बोले थे जंगल में एक बच्चा सा रहता है उधर। तेंदुआ। हाँ, तेंदुए का बच्चा रहता है। इस इलाके में मूवमेंट की खबरें, एक गाय पे अटैक किया मीठा नगर गाँव में, तो इसी जंगल से आप रोज गुजरते हो, ये पूरा रास्ता बड़ा दुर्गम है, तो दिक्कतें परेशानियां होती हैं? हाँ होती हैं, बहुत होती हैं। तो कैसे जाते हो? अकेले जाना होता है या फिर लोगों के साथ जाते हो? नहीं, लोगों के साथ निकलते हैं, जैसे गाड़ियाँ निकलती हैं तो उनके साथ निकलते हैं।